गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये कन्वर्जन होता कैसे है और किस तरीके से इसका मतलब कन्वर्जन की क्या क्या प्रोसेस है। देखिए, ये टॉपिक हर तरीके के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी इसको कभी एसएससी के क्वेश्चंस में भी इसको पूछ लिया जाता है। एलटी की जो वैकेंसीज़ निकली हैं उनमें पूछा ही जाता है। अगर एलटी के साथ साथ अगर बात करें यूजीसी नेट की तो उसमें भी पूछ लिया जाता है। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए फ़िलहाल हमारा जो प्रोस्पेक्टिव टारगेट है इसको समझना ये किस तरीके से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का जो एजेंडा है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन का, वही हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने कुछ रूल डिसाइड किए हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी इन रूल को क्वेश्चन करते समय अप्लाई कीजिएगा। देखिए, स्प्लिट द बाइनरी नंबर इनटू अ ग्रुप ऑफ 4 बिट। पूरे बाइनरी नंबर को स्प्लिट करके 4 बाइनरी नंबर्स के ग्रुप में डिवाइड करिए। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट ईच 4 बिट इनटू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा ना 0 से 9 तक तो हमें पता है हेक्साडेसिमल्स क्या होते हैं, बट 9 के बाद ये चेंज हो जाते हैं। तो 10 का जो हेक्साडेसिमल डिजिट होता है वो A, 11 का B, 12 का C, 13 का D, 14 का E और 15 का F। तो फिलहाल एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है। जैसे देखिए, ये अगर हम बात करें बाइनरी बिट, ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है ये सारा बाइनरी बिट में दिया गया है। ठीक है, अब हम इनको 4 के पेयर में डिवाइड करते हैं राइट हैंड साइड से। जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट टू लेफ्ट, यानी यहाँ से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, पहले हमने ये 4 बिट कंसीडर की, फिर ये 4 बिट कंसीडर की, और फिर ये 4 बिट कंसीडर की। हमने इसका पेयरिंग ग्रुप बनाया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा 16। उसके बाद आप नोटिस करिए 2 है तो हम 2 को यहाँ अलग लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 के बाद हमारा ये किस पे गया, इस पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो टोटल बाइनरी वैल्यू क्या होगा 5, वो हमने यहाँ निकाल के रख लिया। ठीक है, उसके बाद इसका बाइनरी वैल्यू टोटल होगा 3, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। फिर इसका जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा, फिर ये जाएगा टोटल आपका 11 पर। तो 11 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट करते हैं जो आपको डेफिनेटली इसका रिवीजन कंप्लीट कराएंगे। अब आते हैं हम ग्रुप एग्जाम्पल नंबर 1 पे, जिसमें हमारे पास बाइनरी डिजिट है 110101। ठीक है, स्टेप 1 4 बिट्स के ग्रुप बनाए हमने, यहाँ से ये 4 हो गया। तो यहाँ 2 ग्रुप डिजिट्स की कमी थी तो हमने 2 0 को कंसीडर कर लिया। तो अभी हमारे पास कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। ठीक है, कन्वर्ट ईच ग्रुप। अब इन ईच ग्रुप को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो 001 होता है आपका 3। ठीक है, और 101 होता है आपका 5। तो हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये कितना आया 35। हेक्साडेसिमल का जो डिजिट वैल्यू होता है 16 होता है, इसलिए हमने 16 लिख रखा है। सेम एज दिस हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 डिजिट्स हैं। 12 को अगर 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारे पास 3 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों पेयर की बाइनरी वैल्यू निकालिए, हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालिए। ये होगा 11, ये भी होगा 11, ये होगा आपका 12, तो BBC 16, ये इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गया। ठीक है, सेम हम अब इस एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल में भी हमने 4 के पेयर बनाए, 1 पेयर और 2 पेयर। पहला पेयर जो डिनोट करेगा इट मीन्स 14 को और ये 2 को, तो टोटल E2 और बेस 16। तो ये हमारा इजीली कन्वर्जन हुआ। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। अब इस कन्वर्जन को करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है तो उसके बाद ही आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई इश्यू है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेटली डाल रखा है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और साथ ही साथ उसको समझने के लिए आपको अगर हेक्साडेसिमल याद है, जिसमें हम टोटल डिजिट्स थी 10 और उसका टोटल डिजिट आती 0 से 9, उसका बेस वैल्यू था 10। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। और ये वीडियो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो आपको कम्प्लीटली इस पर मिल जाएगी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक, लाइक और कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर डे आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए जो CS से रिलेटेड हो। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।